हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पाइसी इंजीनियर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज का वीडियो है कनाडा पीआर प्रोसेस के रिगार्डिंग, जो कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू फाइल होती है। उसमें रहता है एक CRS स्कोर, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, कौन से फैक्टर के कितने पॉइंट्स मिलते हैं, एज के, एजुकेशन के, एक्सपीरियंस के, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। एक्सप्रेस एंट्री, इन 3 प्रोग्राम्स के अंदर हम अपनी PR फाइल कर सकते हैं। आइदर इट्स फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। CRS स्कोर जो रहता है वो टोटल 1200 पॉइंट्स का रहता है। उसमें 600 कोर पॉइंट्स होते हैं और 600 एडिशनल पॉइंट्स। ठीक है, 450 से अगर ऊपर आपके पॉइंट है तो आपके चांसेस होते हैं अभी PR इनविटेशन आपको आ जाएगी। इस साल की 2020 की कट ऑफ जो गई थी PR की, वो थी 452। मतलब जिसके 452 पॉइंट्स थे लास्ट, उसको PR इनविटेशन आ गई थी। इससे कम वालों को नहीं आई। जो CRS स्कोर का जो कोर 600 पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले एज, इसमें हम मैक्सिमम 110 पॉइंट्स अटेन कर सकते हैं विदाउट स्पाउस, और विद स्पाउस 100 कर सकते हैं। एजुकेशन लेवल में 150 तक मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आइल्स में या फ्रेंच में 160 कर सकते हैं। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो तो 80 पॉइंट्स मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं। टोटल यहाँ से 500 पॉइंट्स मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं। यहाँ 460 कर सकते हैं मैक्सिमम क्लेम अगर विद स्पाउस है तो। और रिमेनिंग 40 पॉइंट्स जो स्पाउस वाले हैं वो अपने स्पाउस के एजुकेशन प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस से क्लेम कर सकते हैं। बाकी के 100 पॉइंट स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर से हम क्लेम कर सकते हैं। लाइक आपकी होम कंट्री की जो एजुकेशन है या होम कंट्री का जो वर्क एक्सपीरियंस या फ़ॉरेन किसी और कंट्री का वर्क एक्सपीरियंस है तो। इसके बाद आते हैं एडिशनल 600 पॉइंट्स। वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले अगर आपकी एजुकेशन कनाडा की है, आइदर इट्स डिग्री, डिप्लोमा और PG डिप्लोमा, तो उसके लिए 30 पॉइंट्स हैं। ये सेम होते हैं मेरिट और अनमेरिट के लिए। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स के 30 पॉइंट्स हैं। योर ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कनाडा, वो PR या सिटीज़न होना चाहिए आपका भाई या बहन जो PR है या सिटीज़न है यहाँ पे। अगर तो उसके 15 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट है आपके हाथ में या जॉब ऑफ़र लेटर है कनाडा में, तो 200 पॉइंट उसके मैक्सिमम कर सकते हो। और अगर आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन सर्टिफिकेट ही है तो फिर तो 600 पॉइंट सीधा ही यहाँ से मिल सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 फैक्टर्स के कितने पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं पॉइंट्स फॉर एज। ये मिलते हैं 20 to 29 की एज में मैक्सिमम 110 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं विदाउट स्पाउस मैक्सिमम। इसके बाद पॉइंट्स डिक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं, और इसके पहले भी अगर जाएं तो पॉइंट्स डिक्रीज़ ही होते हैं। ज़्यादातर लोग 20 to 29 की एज में ही PR फाइल करते हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट क्लेम करने के लिए। इसके बाद आता है एजुकेशन के पॉइंट। जो एजुकेशन के पॉइंट है, अगर हाई स्कूल से कम है तो 0 पॉइंट है। सेकेंडरी डिप्लोमा है तो 30 पॉइंट्स मैक्सिमम। अगर 1 साल का डिप्लोमा है तो 90 पॉइंट मैक्सिमम। अगर 2 साल का कोई प्रोग्राम है तो 98 पॉइंट्स मैक्सिमम। पर जो हाईलाइटेड कैटेगरीज़ हैं ये 2, इनमें ज़्यादातर लोग फॉल करते हैं बैचलर डिग्री और 3 और मोर ईयर्स प्रोग्राम। 12वीं के बाद वाले ज़्यादातर बैचलर डिग्री लेके जाते हैं, तो वो 120 पॉइंट मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है 2 और मोर सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री। एक ग्रेजुएशन है, दूसरा PG डिप्लोमा है या मास्टर्स है, या कोई भी 2 डिप्लोमाज और डिग्रीज़ हैं, पर उनमें से एक प्रोग्राम की लेंथ 3 और मोर ईयर्स होनी चाहिए। तो आप 128 पॉइंट्स मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो विदाउट स्पाउस, और विद स्पाउस 119। इसके बाद है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए जो लाइसेंस्ड प्रोफेशन वाली हो, लाइक डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, फार्मेसी वाले जो मास्टर डिग्री हैं वो मैक्सिमम 135 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। और अगर PhD है, यूनिवर्सिटी डिग्री है डॉक्टरियल लेवल की, तो आप 150 पॉइंट यहाँ से मैक्सिमम एजुकेशन के अटेन कर सकते हो। इसके नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स। इसमें 136 पॉइंट्स मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं। CLB लेवल के अकॉर्डिंग है, और CLB जो आइल्स का रिलेशन है CLB के साथ वो नीचे वाले टेबल में गिवन है। CLB लेवल 9 मोस्ट प्रेफरेबल होता है, मतलब इतना सबको ले ही लेना चाहिए स्कोर आइल्स में 777 8।
तो CLB लेवल 9 माना जाता है। तो CLB लेवल 9 में 124 पॉइंट्स मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं, और विद स्पाउस अगर है तो 116 मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका CLB लेवल 10 या उससे ज़्यादा है, मतलब कि जो स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग में ये जो गिवन बैंड्स है नीचे वाले टेबल में CLB लेवल 10 के लिए, अगर आपके इतने हैं तो आप मैक्सिमम 136 पॉइंट्स अटेन कर सकते हो। सो इसके बाद है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 पॉइंट है। अगर कोई 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप 40 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो विदाउट स्पाउस। अगर 2 साल का है तो 53 मैक्सिमम इसमें अटेन किए जाते हैं 80 पॉइंट्स। अगर 5 साल या उससे ज़्यादा का कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो। सो इससे नेक्स्ट है स्किल ट्रांसफरेबिलिटी के 100 मैक्सिमम पॉइंट यहाँ से अटेन किए जा सकते हैं। ये कितने किए जाते हैं, दो फैक्टर्स में, एजुकेशन और जो फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है। जो हमारी होम कंट्री की एजुकेशन है या वर्क एक्सपीरियंस है होम कंट्री का, पर इसे क्लेम करने के लिए CLB लेवल 7 होना मिनिमम ज़रूरी है, मतलब कि 6 ईच आइल्ट्स में होना ज़रूरी है। तो एजुकेशन हम क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी कोई पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम है 1 ईयर और लॉन्गर, मतलब कोई डिप्लोमा या डिग्री है, तो आप अगर CLB लेवल 7 और 8 है तो 13 पॉइंट्स। अगर 9 से ज़्यादा है तो आप 25 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो। अगर 2 और मोर प्रोग्राम्स थे आपके होम कंट्री में ही तो आप CLB 7 है तो आप 25 कर सकते हो अटेन। अगर CLB लेवल 9 और मोर है तो आप मैक्सिमम 50 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो। तो वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट हैं, अगर आपके पास अपनी होम कंट्री में या किसी फॉरेन कंट्री में, किसी और कंट्री में 1 to 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस था तो आप 13 या 25 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर CLB लेवल आइल्ट स्कोर। अगर 3 साल या उससे ज़्यादा का है तो आप मैक्सिमम 50 पॉइंट क्लेम कर सकते हो अगर आपका CLB लेवल 9 या उससे ज़्यादा है। सो इसके बाद आते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स, जो 600 पॉइंट्स इसमें से हम मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। अगर तो आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन है फिर तो 600 पॉइंट्स सीधे यहाँ से अटेन हो जाएंगे मैक्सिमम। अदरवाइज़ और कुछ फैक्टर्स हैं, वो हैं अगर आपका पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कनाडा का है 1 और 2 ईयर का प्रोग्राम है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका 3 या उससे ज़्यादा साल का प्रोग्राम है, ज़्यादा लेंथ का है, तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। इफ़ योर ब्रदर और सिस्टर इन कनाडा जो कि PR या सिटीज़न है उसके 15 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट या आपके पास जॉब ऑफर लेटर है NOC 0 का, NOC 00 का, NOC 00 में जॉब आते हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, तो उनको 200 पॉइंट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ जो बाकी जॉब्स हैं वो अकॉर्डिंगली NOC 0A एंड B इसके अकॉर्डिंगली 50 पॉइंट मिलेंगे। ज़्यादातर लोगों को 50 पॉइंट ही मिलते हैं क्योंकि उनके पास NOC A या B का होता है जॉब ऑफर लेटर। तो बाकी है फ्रेंच के पॉइंट। अगर आपके पास फ्रेंच में NCLC 7 है और आइल्स में भी CLB लेवल 4 है या उससे कम भी है, अगर नहीं भी दिया आइल्स सिर्फ फ्रेंच है तो भी 15 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर CLB लेवल आइल्स में CLB लेवल 5 है या उससे ज़्यादा है और फ्रेंच में भी NCLC 7 है तो आपको 30 पॉइंट मिलेंगे। और लास्ट तो है ही प्रोविंशियल नॉमिनेशन। ठीक है, तो इस तरह ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। सो आई होप कि आपने पॉइंट्स अपने कैलकुलेट कर लिए होंगे। एंड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दिया जो कैनेडियन इमिग्रेशन उनकी ऑफिशियल साइट है कैनेडियन गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर जाके आप अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर क्वेश्चंस। वी आर हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू सो मच।